चिंतित होकर दुखी होने के बारे में यीशु ने क्या कहा और परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। हमें अपनी चिंता को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और कैसे उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हम ऐसी दुनिया में अपना जीवन यापन करते हैं जो सुख और दुखों से भरा हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख आता ही रहता है, जिसके कारण हम कभी कभी बहुत ही दुखित होकर चिंतित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम चिंता के विषय पर बात करने वाले हैं जो मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब हम मत्ती 6 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु ने चिंता के विषय में बहुत से उदाहरण देकर अपने शिष्यों को आज्ञा दी। अपने जीवन के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न ही अपने शरीर के लिए कि तुम क्या पहनोगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम आर्थिक तंगी को अपने जीवन में देखने लगते हैं तो बहुत सी चिंताएं हम अपने जीवन में करने लगते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। जब हम इस प्रकार की चिंता करने लगते हैं तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। जो लूका 11 अध्याय 5 से लेकर 9 वचन में प्रभु यीशु हमें परमेश्वर से मांगने के लिए कहता है। अपनी प्रार्थना में लगातार बने रहें। हमें अपनी सभी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर देने से नहीं रुक सकता जो लगातार प्रार्थना में लगा रहता है। और जब हम यशायाह 58 अध्याय 9 से 11 वचन में देखते हैं तो परमेश्वर हमें इस प्रकार कहता है, जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम अत्याचार, अवज्ञा के हर इशारे और हर बुरे शब्दों को समाप्त कर दो, यदि तुम भूखे को भोजन दो और ज़रूरतमंदों को संतुष्ट करो, तो तुम्हारे चारों ओर का अंधकार दोपहर के उजाले में बदल जाएगा। जब हम मत्ती 6 अध्याय 34 वचन में देखते हैं तो बाइबल हमें कल के विषय में चिंता करने को मना करती है, जो इस प्रकार लिखा है, इसलिए कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, अपनी चिंताएं उसके सामने रखें और उस पर निर्भर रहें। जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय से लेकर 10 वचन में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, हम अपनी चिंताएं उस पर डाल दें क्योंकि वह हमारी परवाह करता है। वास्तव में वह हमें बुलाता है कि हम जो चिंता करते हैं उसे उसके सामने लाए ताकि वह हमें आराम दे सके। जब हम यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, इस वचन से परमेश्वर हमें आशा और भविष्य का वादा करता है, और जो भी परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वह हानि की नहीं है बल्कि अच्छी है, और अंत में परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी बात को लेकर दुखी होकर चिंतित हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकती। और जब हम फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 से लेकर 7 वचन में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और उसने जो कुछ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दो। तब तुम परमेश्वर की शांति का अनुभव करोगे जो हमारी समझ से परे है। जो भजन संहिता 94 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब मेरे भीतर बहुत चिंता हुई तब तेरी शांति ने मुझे आनंद दिया। और जब हम नीति वचन 12 अध्याय 25 वचन में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार कहता है, चिंता से मन उदास हो जाता है परंतु भली बातें से वह आनंदित हो जाता है। और जब हम यिर्मयाह 17 अध्याय के 7 वचन में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बात की चिंता न करने का अर्थ है कि
हमें किसी बात से डरने, चिंतित होने, घबराने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई करती हैं। परमेश्वर हमें आदेश देते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर बात के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और उसने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। तब तुम परमेश्वर की शांति का अनुभव करोगे जो हमारी समझ से परे है। जब तुम मसीह यीशु में रहोगे तो उसकी शांति तुम्हारे दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हालेलुया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यह वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और बाइबल से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीसस युवा टीवी को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की।